अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोशल मीडिया पर जब ये ख़बर पढ़ने को मिली कि पंजाब के शाही इमाम पर हमला, मस्जिद के बाहर बाप बेटों ने जड़े थप्पड़, ईंटें बरसाईं, धमकियाँ देकर फ़रार हुए, ये ख़बर पढ़ने के बाद बहुत अफसोस हुआ, बहुत ताज्जुब भी हुआ और एक दिल में आया कि ये आखिर क्या मामला है और ये बाप बेटे कौन हैं, ये पूरा मसला क्या है। मैं लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा था कि लोग फ़िक्रमंद थे क्योंकि हम मुसलमान और बड़ी तादाद मुसलमानों की पंजाब के शाही इमाम से मोहब्बत रखते हैं, हम मुसलमान उलमा से मोहब्बत रखते हैं और जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो हम लोग गम और गुस्से में आ जाते हैं और अपने आदमी की बस साइड लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक़े की हकीकत और तहक़ीक़ के बाद ही हमें कोई फ़ैसला सही गलत का लेना चाहिए और यही कुरान और हदीस की तालीम भी है। तो बस मैंने जब ये ख़बर पढ़ी तो अफसोस तो हुआ कि भाई जिन्होंने भी ऐसा किया वो गलत किया। कोई मसला है तो मिल बैठ के उसे सॉर्ट आउट करो, अच्छे तरीक़े से उसको सॉर्ट आउट करो। नज़रअंदाज करना पड़े तो नज़रअंदाज कर दो, तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, दिल बड़ा करके, नज़रअंदाज करके, कुछ छोड़ के, अपने ज़र्फ़ को बड़ा करके, इस तरह के मामलों को हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन मेरे दिल में ये आया कि ये बाप बेटे हैं कौन जिन्होंने थप्पड़ जड़ दिए। और ये पूरा मामला पेश आया था 1 फरवरी की दोपहर करीब 3 बजे जब शाही इमाम काम का जायज़ा लेने पहुँचे तो ब्राउन रोड निवासी उबैदुर्रहमान, उसके बेटे अतीकुर्रहमान और मोहम्मद अहमद ने उन्हें घेर लिया। तो ये 2-3 दिन पुरानी ख़बर है, लेकिन अब वीडियो वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो इस पर चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। अब मैंने सोचा कि ये आखिर उबैदुर्रहमान, अतीकुर्रहमान ये असल में हैं कौन भाई, पता तो चले। तो जब मैंने इस मसले की पूरी तहक़ीक़ की, और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम इस तरह की ख़बरों को जब देखते हैं, इस तरह की जो वीडियो वायरल हो जाती हैं, तो तहक़ीक़ किए बिना, जाँच किए बिना हम सही गलत का फ़ैसला कर लेते हैं। जांच के बाद पता चला कि मस्जिद जो शाही जामा मस्जिद है लुधियाना की, इसके परिसर में बहुत सारी दुकानें, इन दुकानों का मसला ख़ानदानी चला आ रहा है। यानी मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी दामत बरकातुहुल आलिया के जो चचा हैं और इनके जो कज़न हैं, उनके आपस में पहले से ही ये मसले चले आ रहे हैं दुकान को लेके कि ये हमारी, ये तुम्हारी। प्रॉपर्टी के बंटवारे का असल में ये एक्चुअल में मसला है और कई बार पंचायतें भी बैठी हैं लेकिन ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो सका है। अब क्या हुआ कि मस्जिद की दोबारा रेनोवेशन का काम चल रहा है, मस्जिद दोबारा से ठीक ठाक लेंटर वगैरह का काम चल रहा है। तो मौलाना उस्मान साहब इसी काम को देखने गए थे जहां पर ये पूरा वाक़या पेश आ गया। अब इस पर उनके चचा का क्या कहना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके चचा ने ये कहा है, जो अतीक हैं, तो आरोप लगाते हुए अतीकुर्रहमान ने कहा है कि 1 फरवरी को शाही इमाम के लोगों ने हमारे परिवार के सदस्य उबैदुर्रहमान, जो कि अतीकुर्रहमान के बेटे यानी शाही इमाम साहब के कज़न हैं, और उनके नाबालिग बेटे अहमद रहमानी पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में उबैदुर्रहमान की उंगली फ्रैक्चर हो गई जबकि उनके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उनकी दाढ़ी भी खींची गई। सुलह होने के बावजूद केस कराया गया। मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी दामत बरकातुहुम के चचा का कहना है कि घटना के बाद शहर के जो माने जाने लोग हैं और जो बड़े लोग हैं, उन्होंने, जैसे कि गुरुद्वारे के भी कुछ लोग थे, गैर मुस्लिम के भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर सुलह करा दी। उसके बाद भी 4 फरवरी 2026 को शाही इमाम ने चुपचाप डिवीज़न नंबर 2 थाने में पीड़ित परिवार के ख़िलाफ़ झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया। और उसके बाद चैनल पर 2 दिन पहले से ही चैनल पर ये ख़बरें चलने लगी कि शाही इमाम साहब पर हमला करवा दिया गया। इस तरह से उनके चचा का ये कहना है। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई गई। अतीक साहब का, जो उनके चचा है, उनका कहना है कि उनको और उनके परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामले का पर्दाफाश हुआ तब पता चला कि 8 फरवरी 2026 को अचानक टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर ये खबरें चलने लगी कि शाही इमाम पर हमला हुआ है।
ये ख़बरें फेक हैं, इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आया। देखो, टीवी चैनलों को तो मौका चाहिए, बड़ी पर्सनैलिटी हो, मौलाना लोग हों, मुसलमान हों, वो तो इस तरह की ख़बरों को फ़ौरन उचकना चाहते हैं क्योंकि उनको टीआरपी मिलती है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मुसलमान कितने झगड़ालू होते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों के जो मजहबी पेशवा होते हैं उनके भी साथ ये होता है। इसीलिए मेरी तो यही दरख्वास्त है और मेरी तो यही तमन्ना है कि इस तरह के जो मामलात होते हैं हमें पर्सनली, है ना, कमरे में, बंद कमरे में ही अपने इन मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ें तो अल्लाह के लिए छोड़ भी देना चाहिए, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ें तो नज़रअंदाज करके काम चला लेना चाहिए। अपने ज़र्फ़ को बड़ा रखते हुए छोड़ने में अगर सहूलत हो रही हो तो छोड़ देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि जो हक़ पर रहते हुए झगड़े को छोड़ दे तो मैं उसके लिए जन्नत में घर की बशारत और जन्नत में घर की जिम्मेदारी लेता हूँ। हक़ पर रहते हुए यानी मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया जो हक़ पर रहते हुए झगड़े को ख़त्म करने के लिए बस अपना हक़ छोड़ दे, यानी मेरा हक़ है, मेरा सब कुछ है, लेकिन सामने वाला उसको लेना चाह रहा है तो मैं सिर्फ इसलिए उस चीज़ को छोड़ रहा हूँ ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए। अल्लाह के नबी ने बहुत बशारतें दी हैं ऐसी चीज़ के लिए। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा मौलाना पंजाब शाही इमाम साहब को भी और इनके चचा को भी कि भाई आप दोनों में से जो इस हदीस पर अमल कर सकता हो अमल कर लो और इस तरह के झगड़ों को बाहर ना आने दो, है ना, क्योंकि इससे कौम का, मिल्लत का बड़ा नुकसान होता है। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यंग जनरेशन मौलाना शाही इमाम साहब से मोहब्बत रखती है। जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो अफसोस होता है। कौन सही है कौन गलत है ये तो जांच का विषय है। हम किसी से मोहब्बत करने की बुनियाद पर उसको सही नहीं कह सकते जब तक दोनों तरफ की बातें हमें सुनने को ना मिले। अब ये आपस का एक प्रॉपर्टी का विवाद है, इस पर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो भी हक़ पर रहते हुए झगड़े को ख़त्म कर दे तो इंशाअल्लाह उसके लिए आखिरत में बहुत बशारतें हैं और यही मोहल्ले के लिए, ख़ानदान के लिए, कुंबे के लिए, इलाक़े के लिए यही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हुआ करती है। मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।